साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम लोग अब दूसरा वीडियो लेके आए हैं हिस्ट्री का। पीजीटी, टीजीटी, एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, इसके बाद जो है हिस्ट्री में जल्दी से जल्दी आप लोग प्रैक्टिस के रूप में इसको करिए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक योजनाबद्ध नगर कौन सा था? तो वो नगर है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात का स्थल है, जहाँ पे नगर योजना त्रिस्तरीय पाई गई है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? कई बार प्रश्न आया हुआ है। परशुनी नदी, रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, परशुनी रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक। 10 राजाओं का युद्ध भरत वंश और अन्य जनों के बीच, परशुनी कुरुवंश के बीच में हुआ था। फिर महाजनपद काल में अंग की राजधानी कौन सी थी? तो चंपा थी। महाजनपद काल में अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी। ठीक है। बौद्ध धर्म के तीसरे संगीत के आयोजन किसने किया था? अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में। अशोक के संरक्षण में मैंने व्याख्या भी लिख दी है। तो किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ। कहा था तीसरी संगीत? पाटलिपुत्र में हुआ था। व्याख्या लिख दी है तो आपको आसान रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। फिर था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है। फिर है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा है? इसको बी ए स्मिथ ने कहा है। ठीक है। बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। फिर है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद किसे गद्दी मिली है? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा था। फिर खिलजी वंश के समय चीरा ए गुलामान क्या था? तो चीरा ए गुलामान एक दास विभाग होता था। दास विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है। फिर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1290 में। फिर अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक। फिर तुगलकाबाद नगर किसने बनाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नगर बनवाया था। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेव राय था, 1509 से 1529। ठीक है। व्याख्या आपके लिए उपयोगी है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। फिर अगला प्रश्न है, मुगल शासकों में जहांगीर किस कला के लिए प्रसिद्ध था? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, तारीख शेरशाही किसकी कृति है? तो ये अब्बास खां सरवानी की है। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह का इतिहास लिखा है इसमें, तारीख शेरशाही में। फिर औरंगजेब ने फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ा था? तो पानी की कमी के कारण से राजधानी आगरा स्थानांतरित हो गया था फतेहपुर सीकरी से। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के में शहीद हुए थे? तो जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। फिर है, आधुनिक भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी के ही समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। फिर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। फिर है अगला प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंट ने शुरू किया था। फिर अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग का कांड हुआ था 1919। 13 अप्रैल जनरल डायर ने गोली कांड करवाया था, वैसाखी का दिन था। ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था, साइमन कमीशन। ठीक। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था, लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, लाहौर में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आंदोलन का आह्वान किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में। ये प्रश्न साथियों, सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसी वजह से मैंने प्रश्न बनाए हैं। और जो नहीं आए हुए हैं, जिनकी आने की संभावना, उनको भी मैं 500 क्वेश्चन में कवर कर दूंगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई है? सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाई थी। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 1947। ये भी प्रश्न आया हुआ, इसलिए इसको बनाया है। फिर है, ऋग्वेद में उल्लिखित पानीपत किस नाम से प्रसिद्ध था? तो कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र। मौर्यकालीन अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में धम्म महामात्र का कार्य क्या था? धर्म प्रचार व जन कल्याण। ठीक है, धर्म महामात्र धर्म प्रचार व जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए नियुक्त थे। गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय के शासक के संरक्षण में फुलभ, तो कुमार गुप्त है। ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था। मेन किस भारतीय शासक के शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ठीक है।
फिर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई दाग व हुलिया व्यवस्था किससे संबंधित थी? ये सैनिक अनुशासन थी। दाग यानी घोड़े पर निशान, हुलिया यानी सैनिक की पहचान। ठीक है। ये साथियों टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा नहीं। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो ये गुलबदन बेगम की है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? कल भी मैंने डाला था 1565 मैंने बताया था, पर मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। विजयनगर बनाम बहमनी के साथ साथ हुई थी। ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो ये धार्मिक वाद विवाद हेतु बनाया गया था फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। फिर है जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः कब लगाया गया है? तो ये 1679 में लगाया गया है। फिर बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की चगताई। ठीक है। बाबरनामा तुर्की भाषा चगताई में लिखा गया है। नील दर्पण की मिस प्रिंट थोड़ा सा है। नील दर्पण के नाटक किसने लिखा है? तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखा है 1860 में। ठीक है। कब लिखा गया है? तो 1860 में लिखा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? एओ ह्यूम के। ठीक है। ये प्रश्न बार बार आते हैं तो वो टाइपिंग वाला छाप कर देता है, तो इस वजह से वही प्रश्न दोबारा आ जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में हुई है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों वापस लिया गया था? चौरी चौरा का कांड हो गया था 1922 में, इस वजह से आंदोलन वापस ले लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो 1942। ये भारत में सबसे लंबे तक रहने वाले वायसराय भी हैं। लॉर्ड लिन लिथगो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, ये याद रखिएगा आप। काबुली वाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जब 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थों पे जो है गोली का चलाने का ऑर्डर दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? सिंगापुर में 1943 में किया था। 1943 में किया है। ठीक है। फिर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। ठीक। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1775 से 1783 तक। शीत युद्ध का काल किसके बीच रहा है? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में रहा है। मार्टिन लूथर किस आंदोलन से जुड़े थे? प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से जुड़े थे। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से जुड़े थे। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई है? तो ये रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई है। ठीक है। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो 1989 में गिरी थी। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो इंग्लैंड में हुई है 18वीं सदी में। नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 में हुई है। ठीक। फिर अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, टिटो और नासिर, ये सभी माने जाते हैं। तो साथियों ये 60 प्रश्नों का एक वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सहयोगी होगा। ऐसे ऐसे मैं करके 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ इतिहास में। आप लोग जरूर देखिए, जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और भी प्रश्न बताइए कि थोड़ा टफ दें कि आसान दें। ऐसा हो जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।